बसरा में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था हजरत मिस्की। आप जिस रास्ते से भी गुजरते उस रास्ते से खुशबू निकला करती थी। आप अगर मस्जिद जाते तो लोग समझ जाया करते थे कि खुशबू आना शुरू हो गई, हजरत मिस्की तशरीफ ला रहे हैं। और मिस्की का माना अरबी में मुश्क का है, और मुश्क कहते हैं जो हर वक्त खुशबू पे मुअत्तर रहे। तो हजरत मिस्की के कपड़ों से, जिस्म से हर वक्त खुशबू निकला करती थी। जिस बस्ती से निकले उस बस्ती को महका दिया करते थे। एक बार एक शख्स ने आपसे पूछा, जरा आप ये बताएं कि आप कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हैं, कौन सा इत्र आप लगाते हैं कि आप जिस रास्ते से गुजरते हैं तो उस रास्ते के तमाम लोग जान जाते हैं कि हजरत मिस्की तशरीफ ला रहे हैं। आप कौन सा इत्र इस्तेमाल करते हैं? हजरत मिस्की फरमाते हैं कि मैं कोई इत्र इस्तेमाल नहीं करता, मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। उस शख्स ने कहा कि फिर आपके अंदर से इतनी खुशबू क्यों आती है? तो हजरत मिस्की फरमाते हैं, आप पूछना चाहते हैं मैं कौन सा इत्र इस्तेमाल करता हूं, आप जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर से खुशबू क्यों आती है, तो सुनो कि मेरे वालिद ने मुझको इस्लामी तरीके से पाला है, परवरिश की है मेरी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं एक कपड़े की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने उस कपड़े की दुकान पर काम करना शुरू किया तो एक बार मामला कुछ यूं पेश आया कि एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। आने के बाद उसने 5 या 6 जोड़ी ड्रेसों को निकलवाया और मेरे मालिक से कहा कि आपकी दुकान पर जो ये नौजवान काम करता है, एक काम करें, ये सारे कपड़े पैक कर दें और इसको पकड़ा दें और इसको मेरे साथ भेज दें। घर मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी को जो कपड़े पसंद आएंगे वो रोक लेगी और बाकी इसके हाथ वापस कर देंगे हम। हजरत मिस्की के मालिक ने आपको भेज दिया। आपने वो सारे कपड़े अपने हाथों में उठाए और उस बुढ़िया के घर पहुंचे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, उस बुढ़िया ने, बूढ़ी औरत ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। हजरत मिस्की फरमाते हैं मैं घर के अंदर पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि एक नौजवान लड़की, खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। उस लड़की ने जब मुझको देखा तो देखने के बाद वो खड़ी होती है। मैं जैसे ही कपड़े रखता हूं, कपड़े रखने के बाद मैं चलने लगा तो उस नौजवान लड़की ने, खूबसूरत लड़की ने दरवाजे को बंद कर दिया और कहने लगी कि मेरे साथ बदफेली करो। अल्लाह अकबर। वो नौजवान लड़की बोली कि मेरे साथ जिना करो, बदफेली करो। हजरत मिस्की ने जब इतना सुना तो आपके कदमों के नीचे से जमीन निकल जाती है और आंखों से आंसू आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैं तेरे साथ बदफेली नहीं कर सकता, मैं इस फेल को नहीं कर सकता इसलिए कि मेरा रब मुझको देख रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। उस नौजवान लड़की ने कहा अगर आप मेरे साथ ये काम नहीं करेंगे तो मैं चिल्लाऊंगी, अपने कपड़ों को फाड़ूंगी, फिर बाहर महल्ले के तमाम लोग मेरे घर के अंदर आएंगे। जब आपको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पीटेंगे, आपको जलील करेंगे। इससे बेहतर है अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कुछ ना करूं तो आपको मेरे साथ बदफेली करनी होगी, आपको मेरे साथ जिना करना होगा। अल्लाह अकबर। हजरत मिस्की सोचने लगे, हैं अल्लाह, मैं तो कपड़े देने के लिए आया था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना सोचा और हजरत मिस्की फरमाते हैं कि मैंने उस खूबसूरत लड़की से कहा कि मुझको कुछ टाइम चाहिए, मैं इस्तंजा खाना जाना चाहता हूं।
उस नौजवान लड़की ने कहा कि ठीक है, आप चले जाइए, उसके बाद आप मेरे साथ जिना करेंगे, मेरे साथ बदफेली करेंगे। आप जैसे इस्तंजा खाना गए, जाने के बाद अपने हाथ से गंदगी को निकाला, निकालने के बाद अपने जिस्म पर लगाया, अपने चेहरे पर लगाया, अपने कपड़ों पर लगा लिया, और जैसे ही आप बाहर निकले, उस नौजवान लड़की ने आपको देखा कि आपके पूरे जिस्म पर, कपड़ों पर गंदगी लगी हुई है, आपके पूरे जिस्म पर गंदगी लगी हुई है। तो उस नौजवान लड़की ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि तू आज किसको पकड़ कर लाई है? ये तो कोई पागल नजर आता है। देख, अपने पूरे जिस्म पर, अपने चेहरे पर गंदगी लगाए फिर रहा है। मैं इसके साथ बदफेली नहीं कर सकती, मैं इसके साथ जिना नहीं कर सकती, इसको बाहर, यहां से निकाल, घर से बाहर कर इसको। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, हजरत मिस्की वहां से निकले। निकलने के बाद अपने घर पहुंचते हैं। जाने के बाद नहाते हैं, गुस्ल करते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही हजरत मिस्की सोते हैं तो क्या देखते हैं कि ख्वाब आया। ख्वाब में एक शख्स है जो आपके सर पर हाथ फेरते हुए नजर आ रहे हैं, और वो कहता है कि ए मिस्की, तू मुझको जानता है, तू मुझको पहचानता है? कि तुम मुझको नहीं जानते, आज मैं बताता हूं कौन हूं। तो वो कोई आम नहीं था, आम इंसान नहीं था, वो हजरत जिब्राइल थे, सुभान अल्लाह। और जहां जहां हजरत मिस्की ने वो गंदगी लगाई थी अपने चेहरे पर, अपने लिबास पर, हजरत जिब्राइल ने उनके सर पर हाथ फेरा, और फेरने के बाद जैसे ही हजरत मिस्की की आंख खुलती है तो क्या देखते हैं कि मेरे अंदर से वही खुशबू आ रही है जो खुशबू मैंने उस वक्त सूंघी थी, जो खुशबू मैंने ख्वाब की हालत में सूंघी थी, वही खुशबू मेरे अंदर से आ रही है। और उस दिन से लेकर के आज तक ना तो कभी मैंने अपने जिस्म पर कोई खुशबू को इस्तेमाल किया है, ना इतर लगाया है, बस वही खुशबू मेरे अंदर से आती है, सुभान अल्लाह। वही खुशबू मेरे अंदर से आती है, वो खुशबू कम नहीं होती। जो हजरत जिब्राइल ने अपने हाथ को फेरा था, बस वही खुशबू मेरे अंदर से आती है। अरे प्यारो, कभी अल्लाह से डर कर जीना तो सीखो, कभी अपने सीने में रब का खौफ तो बसा लो, फिर कहना जिंदगी ना बदल जाए तो। लेकिन अफसोस, हजरत मिस्की के सीने में रब का डर था, इसलिए उस नौजवान लड़की के साथ बदफेली नहीं की। लेकिन यार, आज का माहौल कितना बदल गया, कितना बदल गया। आजकल तो नौजवान लड़कों की कुछ हैबिटें ऐसी बन चुकी हैं, कुछ नौजवान लड़के ऐसे भी पाए जाते हैं जो रात को अपने फोन के अंदर जब तक नंगी लड़कियों की तस्वीरों को नहीं देख लेते तब तक उनको नींद नहीं आती। ये आदत बन चुकी है, ये आदत बन चुकी है। जब तक नंगी लड़कियों की तस्वीरों को नहीं देख लेते तब तक हमें नींद नहीं आती। अरे यार, होना तो ये चाहिए था, जब तक हम अपने बिस्तर पे लेट करके मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक नहीं पढ़ लेते तब तक हमको नींद नहीं आती। सुभान अल्लाह, ये होना चाहिए था। लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है आज। होना तो ये चाहिए था, जब तक हम इशा की नमाज को अदा ना कर लेते तब तक हमें नींद नहीं आती। लेकिन आज का माहौल कितना बदल चुका है, जब तक हम नंगी औरतों की तस्वीरों को नहीं देखते तब तक हमें नींद नहीं आती। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब से वो काम ले जिससे तू और तेरा हबीब राजी हो।